अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चने की दाल की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। वैसे तो सभी घरों में चने की दाल बनती है और सभी बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। तो ये चने की ज़बरदस्ती दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है घी ले लें या फिर ऑयल ले लें, 1 कप हमने लेना है और उसमें 3 दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई प्याज हम ऐड करेंगे, इस तरह से टुकड़ों में कटी हुई। और इसे हमने थोड़ा सा सौते कर लेना है। अब इसे थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे और साथ में कुछ मसाले जो है खड़े मसाले वो शामिल करते जाएंगे और एक एक करके हम मसाला डालेंगे, क्योंकि कुछ मसाले जल्दी फ्राई हो जाते हैं, कुछ को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है और हमें उसमें से टेस्ट निकालना है। अब बेशक दाल पकाने के बाद मसाले उसमें से निकाल के फेंक डालें, लेकिन डालने ज़रूर हैं। तो 2 अदद हमने दालचीनी का टुकड़ा इसमें ऐड कर देना है और एक तेज़पात तोड़ के हमने वो इसमें ऐड कर देना है और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। वैसे जब भी आप दाल बनाएं, अगर उबली हुई दाल से बना रहे हैं तो फिर आप मसाले दाल के साथ ही डाल के थोड़ा सा पका लें, इस तरह से टेस्ट बहुत अच्छी तरह से निकलता है। लेकिन इस टाइम पे आप मसाले डालेंगे तो इसकी खुशबू भी अच्छी रहती है फिर उसमें। अब 1 चम्मच हमने इसमें काली मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा और एक बड़ी इलायची हमने शामिल कर दी है और इसे भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 1 चम्मच भर के हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। आपके पास अदरक नहीं है तो सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालिएगा, 1 चम्मच भर के हमने वो ऐड कर देना है और इसे भी थोड़ा सा भून लेना है। अब ये देखिए ये फ्राई हो चुका है, तो इस टाइम पे हमने इसमें 2 अदद टमाटर और उसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें डाल देनी है और वो मिक्स करके इसे हमने बिल्कुल स्लो आंच पे पका लेना है ताकि हमारे टमाटर जूसी ही रहें। आप स्लो आंच पे टमाटर को फ्राई करेंगे तो इस तरह टमाटर ड्राई नहीं होते, सारा रस उसका बाहर निकल आता है और हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और 1 चम्मच हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया है, साथ में हम मसाला ऐड करेंगे, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और खुश्क धनिया का पाउडर मिक्स करके हमने रखा है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 से 2 चम्मच। और थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दाल बनाएं तो ये साथ में डालिएगा, थोड़ी सी 1 पिंच डाल दें और मसाले को बिल्कुल स्लो आंच पे हमने पकाना है, फ्राई करना है। अब हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है तो इसका सारा फ्लेवर हमारे जो दाल है उसमें आएगा और दाल हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, जायके में बहुत ही लाजवाब हो जाएगी। ऐसे में दाल जब भी बनाएं थोड़ा सा उसके साथ थोड़ी सी मुश्किल होगी इस तरह तरीके से पकाने में, लेकिन बनेगी बहुत ही मज़े की। और आप उसे रख दें 2 से 3 दिन, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखें तो भी आपका 2 दिन चल जाएगा। तो ज़रूर इस तरह की दाल बना के रखिएगा, यकीनन आपको मज़ा आएगा। और ये मेरे पास आधा किलो दाल थी जिसे मैंने भिगो के उबाल लिया था 2 घंटे के लिए भिगो के, फिर मैंने प्रेशर कुकर में तकरीबन 20 मिनट के लिए उबाल लिया था, बिल्कुल सादा उबाला था, साथ में 1 चम्मच ऑयल शामिल किया था क्योंकि अगर जब भी आप दाल को उबालेंगे तो उसमें से ना दाल ऊपर की जानिब आती है और प्रेशर कुकर के ढक्कन के ऊपर फिर बार बार वो दाल वाला पानी निकलता रहता है और आपको परेशान करता रहता है। तो इस तरह से इस परेशानी से बचने के लिए अगर आप उसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल या घी शामिल करेंगे तो आपकी दाल जो है वो कभी भी ऊपर नहीं आएगी। और ये देखिए दाल हमारी रेडी हो चुकी है, चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। और ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चने की खूबसूरत जायकेदार दाल तैयार हो चुकी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, अगर आपको अच्छी ना लगे तो पैसे वापस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपके बहुत काम की हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।